हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नोट्स बाय अंकिता। माई सेल्फ अंकिता शर्मा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें बस एक छोटी सी समरी होगी जिसमें आपका जो पिछले 3 लेक्चर्स है ना, 3 to 5 मेंबर्ड रिंग एंड 5 to 7 मेंबर्ड रिंग, 8 to 9 और जितने ये एनुलिन्स, ये सब जितना मैंने कवर किया ना, उसकी एक समरी है जिसको आप इमीडिएटली आप देखो और आपको सब क्वेश्चंस आराम से लगा सको। आप भी अपने नोट्स में इसको एज अ समरी मेंशन कर लोगे। ओके, सो या लेट्स मूव। सो 3 to 8 मेंबर्ड रिंग में हमने देखा जब भी इवन पाई बॉन्ड आ रहा है उसे हमने एंटी एरोमेटिक बोला, और अगर ऑड पाई बॉन्ड आ रहा है तो उसे एरोमेटिक बोला। ये कहाँ से कहाँ तक फॉलो हो रहा है? 3 to 8 मेंबर्ड रिंग में। ओके, और अगर 1 और मोर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम थे वहां पे तो हमने उस सिस्टम को नॉन एरोमेटिक बोला था। ओके, उसमें फिर यहाँ पे आपके 3 to 8 मेंबर्ड रिंग में कुछ एक्सेप्शन भी आए थे, वो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। जिसमें आपका स्कॉट है, ठीक है, साइक्लोऑक्टेट्राइन, और उसके अलावा ये आपका ट्रोपिलियम एनायन है। ओके, दीज दे बोथ आर नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक। और होमो एरोमेटिक मैंने आपको ये 2 क्लासिक एग्जांपल कराए थे, जिसमें यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा था सिस्टम। ओके, but still they were aromatic. Okay, not they were not non-aromatic. Okay, they were aromatic, that means homoaromatic. Okay, so अब चलते हैं 9 और हायर मेंबर्ड रिंग के लिए। तो मैंने बताया था इसमें कि या तो वो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो जब ऑड पाई बॉन्ड आएंगे तो एरोमेटिक बोल देंगे, और जब इवन पाई बॉन्ड आएंगे तो उसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ओके, तो जब आपका एक केस देखा था हमने 9 मेंबर्ड में, जब ऑक्सीजन अटैच था तो उस केस में 9 मेंबर्ड रिंग में मैंने बोल दिया था उससे कि नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज नॉन प्लेनर सिस्टम था। और दूसरा हमने ये सिस्टम देखा था 10 मेंबर्ड रिंग में, मैंने आपको अलग से स्पेसिफाई भी कर दिया था वहां पे कि जितनी भी रिंग थी आपकी ज्योमेट्री थी सिस और ट्रांस के लिए, जितनी भी पॉसिबल ज्योमेट्री थी उसमें सब में ही वो नॉन एरोमेटिक जैसा बिहेव कर रहा था। ओके, 10 मेंबर्ड रिंग के केस में। अब बताइए जब इवन पाई बॉन्ड हो तो अगर सिस्टम आपका फ्लेक्सिबल है तो नॉन प्लेनर होगा और नॉन एरोमेटिक होगा। अगर सिस्टम आपका रिजिड हो जाए, रिजिड कैसे कैसे हो सकता है? या तो वहां पे ब्रिजिंग आ जाए, या तो फ्यूज्ड सिस्टम हो, या वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। तो इस केस में हम सिस्टम को बोल दे रहे थे एंटी एरोमेटिक। ओके, सो या दैट्स ऑल। ये थी मेरी क्विक समरी। उसमें हमने देख लिया आपके 3 to 16 मेंबर्ड रिंग में एरोमेटिक कब होगा, नॉन एरोमेटिक होगा और एंटी एरोमेटिक कैसे होगा। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो गिव इट अ लाइक and subscribe for such more videos. Thank you so much for watching.